हाँ, तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रगति एक्सप्रेस पे। तो जैसा आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे कि आज जो है आपदा प्रबंधन के ऑल जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे साथ मिलकर मुश्किल से 10 मिनट दे देते हैं तो आपदा प्रबंधन में एक ऑब्जेक्टिव आपको छूटने नहीं जा रहा है। इसलिए इस सेशन को एकदम शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हो सके तो इस वीडियो को आप जितने भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं दोस्त यार भाई बहन उनको ये पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये 10 मिनट में उनका आपदा प्रबंधन के टोटल 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ये 5 ऑब्जेक्टिव में से एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा अगर इस वीडियो को देख कर चला जाता है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल हम लोग 1 से लेकर 61 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, यानी 60 से 61 ऑब्जेक्टिव में ही पूरा आपदा प्रबंधन को हम समाप्त करने जा रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव जो हर साल पूछा जा रहा है वो ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, आलतू फालतू एक भी नहीं रहेगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखिए, ये पहला क्वेश्चन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो उस स्थिति में ठंडा पानी डालना चाहिए, राइट आंसर ए होगा। सेकंड सवाल लिख रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो ये आया था बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है। ये तो सब पता है कि उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से ग्रस्त है और दक्षिणी बिहार जो है वो पूरा जो है वो सुखाड़ से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 3 का राइट आंसर क्या होगा? डी। 4 बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ये मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक आपदा है, राइट आंसर ए होगा। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? तो ऐसे क्वेश्चन जहां भी उपरोक्त सभी लिखा रहे उसका राइट आंसर डी होगा। ये पहचानने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए एक वीडियो हम रेडी किए हुए हैं, जाकर चैनल पे देख लीजिएगा। तो 5 का डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 6 नंबर पे। लिख रहा है सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो यह एक प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित आपदा नहीं है, प्राकृतिक है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण तो वर्षा की अधिकता भी है और नदी की तल में अवसाद का जमाव भी है और जल की अधिकता भी है। इसमें तीनों ऑप्शन होगा, यानी इसका देखिए इनमें से कोई नहीं यहाँ होना चाहिए जो ऑप्शन, इनमें से सभी यहाँ होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत किया है, इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा। सभी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट 8 नंबर, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये आया था 1934 में, राइट आंसर ए होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए नेक्स्ट वीडियो क्या है। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 4 नंबर पे। लिख रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा 1934 में। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करने जा रहे हैं 9 नंबर। लिख रहा है सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, राइट आंसर 9 का ए होगा। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो तरंग आती है उसका नाम है पी तरंग। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं? मानव जनित नहीं है तो प्राकृतिक होगा, इसका राइट आंसर सी होगा 11 का। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर में क्या लिख रहा है, भूस्खलन कैसी आपदा है। तो यह एक प्राकृतिक आपदा है, राइट आंसर ए होगा। 13 नंबर, भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन है? इनमें से कौन जो है भूकंप के लिए ज़्यादा संवेदनशील है? तो देहरादून में, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पे जाना चाहिए? तो इस स्थिति में ऊंचे भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। ये सवाल देखिए 2-3 साल पूछा गया है और आने का चांस ज़्यादा है। तो हम वैसे सवाल को ही लाए हैं जो कि पूरा बहुत बार पूछा जा रहा है, वही सारे सवाल को लाए, फालतू कोई सवाल नहीं लाए। अगर आप क्वेश्चन बैंक की तलाश में हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट 15 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी आने का मुख्य कारण है कि समुद्र में भूकंप का आना। नेक्स्ट 16, मानव जनित आपदा कौन है? तो यह एक मानव जनित आपदा में आतंकवाद होगा, राइट आंसर सी होगा 16 का। नेक्स्ट 17 पे, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो ये जो है इनमें से सभी होगा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट जो है 18 नंबर लिख रहा है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो उस स्थिति में अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। 19, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है? तो ये किया जाता है बाढ़ वाला में, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 20, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो वर्षा की कमी होगा, राइट आंसर ए होगा 20 का। नेक्स्ट 21 नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं। 21 में लिख रहा है कि निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई। संचार सारे लिए उपयोगी है, समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन सब। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? सर्वाधिक भूस्खलन कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में, राइट आंसर ए होगा। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो सूखे के लिए सबसे ज़्यादा जो है दक्षिणी बिहार है, बाढ़ के लिए उत्तरी बिहार। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 24, लिख रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा में है भूकंप, बाकी तो मानव निर्मित आपदा है। 25, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है, देखिए इसे बोलते हैं आदि केंद्र, राइट आंसर भी होगा। चलिए 26 नंबर सवाल पे चल रहे हैं। लिख रहा है सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है। तो ये जो उपयोग होता है वो आपको इसका जो प्रयोग करते हैं संसाधनों की खोज के लिए करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये लिख रहा है नेक्स्ट सवाल में 27, सुनामी किस स्थान पे आता है? तो ये समुद्र में आता है, राइट आंसर इसका भी होगा। नेक्स्ट, सुखाड़ का कारण क्या है? तो जल का अभाव, राइट आंसर ए होगा 28 का। हम लोग चल रहे हैं, जल का अभाव भी लिख सकते हैं या तो फिर ये भी आंसर ले सकते हैं इसमें, मिट्टी की नमी का अभाव। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिख रहा है सुनामी प्रभावित में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर करना चाहिए, सागर के पास रहेगा तो ज़्यादा प्रभावित होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 30 नंबर, लिख रहा है 30 में कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित जो देश है वो आपका है बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है। 32, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग करना चाहिए? तो ये होता है सुदूर संवेदी उपग्रह। भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकानों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये आयताकार होनी चाहिए, क्योंकि आयताकार रहेगा तो कम प्रभावित होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 34, लिख रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो देखिए संचार का सबसे जो लोकप्रिय संसाधन है आज के डेट में मोबाइल है, मोबाइल से ज़्यादा कोई चीज़ यूज नहीं कर रहे हैं लोग। लिख रहा है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो इसके लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। 36, कच्छ प्रदेश के किस भूकंप पेटी के संबंध है? देखिए कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो ये जो आपको संबंधित है वो जोन 5 में आते हैं। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? तो सबसे विनाशकारी तरंग जो है एल, जिसको लव तरंग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है 38, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए महामारी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो 1934 में जो है बिहार में बहुत बड़ा बाढ़ आया था, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 40, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ जो होता है जल के अभाव में होता है, राइट आंसर ए होगा।
नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 41, लिख रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा तो आतंकवाद नहीं, ये सवाल देखिए इतने बार पूछा गया है, तो इसलिए बता रहे हैं कि इस वीडियो को एकदम ध्यान से आप लोग देखेंगे। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की जो लहर है वो उत्पन्न होती है केंद्र से। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 43, लिख रहा है निम्न में से भूकंप तरंग का मापन होता है। तो भूकंप तरंग का मापन हम लोग सिस्मोग्राफ से करते हैं, राइट आंसर भी होगा। 44, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये जो प्रभावित है इनमें से सभी है। नेक्स्ट सवाल 45, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है, राइट आंसर भी होगा। और ये समझिए कि हर साल पूछा जाता है, इतने बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है 46 नंबर में कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो ये जो है उत्तरी भाग है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। 47, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? तो ये आया था 2001 ईस्वी को, राइट आंसर बी होगा। रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो इसमें जो है 10 गुना वृद्धि होते हैं, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 49 पे आ गए। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो ये आया था 1934 में, 49 का राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये है उड़ीसा, राइट आंसर ए। 51, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो ये जो है वो बैंडेज और टेप है, बैंडेज और टेप से ही प्राथमिक उपचार करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये जो बना हुआ है नील नदी पर है। 53, रिएक्टर पैमाना का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंप के लिए, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं 54, पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से प्रभावित है या ग्रसित है? तो पूर्वी बिहार जो है बाढ़ से ही ग्रसित है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 55, लेकिन कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो बिहार का शोक तो कोसी है, लेकिन बंगाल का कोस दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, देखिए ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा जा चुका है। लिख रहा है महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो महासागर के तल में कंपन को सुनामी कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो कच्छ क्षेत्र जो है जोन 5 में आता है। भुज किस राज्य में स्थित है? तो भुज जो है गुजरात में, राइट आंसर भी होगा 58 का। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो इसमें से लावा भी निकलता है, जलवाष्प भी और गैस भी, इनमें से सभी, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम देखिए बात करने जा रहे हैं 60 में क्या लिख रहा है मेरे दोस्त? देखिए 60 में हम लोग को लिख रहा है कि निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, राइट आंसर भी होगा। 61 नंबर, किस आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है? तो आंतरिक संरचना से है सुनामी का, राइट आंसर सी होगा। तो इस तरह से अभी हमने टोटल 61 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।